हेलो फ्रेंड्स, आज तक आपने वेरिकोज वेन वेरिकोसिल के बहुत से वीडियो देखोगे, लेकिन एक जो सिंगल वीडियो, इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या छोटे छोटे मेजर्स आप लेते हो तो आपका वेरिकोज वेन वेरिकोसिल का जो दर्द है, तकलीफ है, उसके अंदर जो सूजन होगी या फिर आपको अंडाशय से रिलेटेड कोई तकलीफ होगी, वो सब कैसे कम होगा। जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस, उसके अंदर सबसे पहले आता है फिजिकल चेंजेस, बाद में आता है कंफर्ट चेंजेस, बाद में आता है सप्लीमेंट्स, डाइटरी चेंजेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल चेंजेस और कई सारी बातें। सो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आता है ऑक्यूपेशनल चेंजेस। जैसे कि आप सभी को मालूम है, वेरिकोज वेन जिनका ज़्यादा देर तक एक जगह पे खड़े होकर काम होता है उनको होता है, जैसे कि स्कूल टीचर, ट्रैफिक पुलिस, होटल में काम करने वाले लोग, या फिर जिनका भी ज़्यादा देर तक कंटिन्यूस एक ही जगह पे बैठ के काम है, जो बीच बीच में ब्रेक नहीं ले सकते। सो ऐसे सभी लोगों को ट्राई करना है कि उनका जो स्टैंडिंग वर्क है वो कैसे कम कर सकते हैं, उनको कोशिश करना है, या फिर उनको घर पे आने के बाद आड़ा लेट के 10 मिनट के लिए पैर ऊपर करना है, रेगुलरली स्टॉकिंग्स पहनना है, और जो मैं बाकी छोटी छोटी बातें बताऊंगा उसको रेगुलरली स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जिनको जेन्युइनली वेरिकोज वेन या फिर वेरिकोसिल का तकलीफ है, मैं उनको रिकमेंड करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक पेन पेपर लिख के बैठिए, सब पॉइंट साइड में लिख के रखिए, उसको अपने पेपर पे जहाँ पे आप रोज पढ़ सकते हो वहाँ पे स्टिक कीजिए और उसको फॉलो कीजिए। आप खुद बोलोगे कि सर मुझे 3 से 6 महीने में काफ़ी हद तक तकलीफ से राहत मिली है, मेरे पैर जो पहले बहुत हेवी रहते थे, थकते थे, पैरों में सूजन आती थी, वो कम हो गई है। या फिर जिनको वेरिकोसिल का तकलीफ है, जिसके अंदर अंडाशय के वहाँ पे उनकी अशुद्ध रक्त में सूजती है, फूलती है, कभी कभी स्पर्म काउंट भी कम होता है, आप एक कंटिन्यूस ड्रैगिंग डल एकिंग पेन रहता है, वो भी कम हो जाएगा। सो सबसे पहले ऑक्यूपेशनल चेंजेस में जब बताया आपको कि ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करना टालना है। यदि आपको काम करना पड़ ही रहा है तो बीच बीच में ब्रेक लीजिए, लेकिन ब्रेक भी लेना पॉसिबल नहीं है तो स्टॉकिंग्स पहनिए, और स्टॉकिंग के साथ साथ आपको कुछ सिंपल बेसिक एक्सरसाइजेस है जो आप स्टैंडिंग रहते वक्त या फिर आप सिटिंग करते वक्त भी कर पाओगे, जिससे आपका जो पैरों का खून या फिर ग्रॉइन या जांघ में जो खून जमा हो रहा है, अंडाशय की अशुद्ध रक्त जो खून जमा हो रहा है, वापस हृदय की तरफ जाने में हेल्प करेगा। सो आपको छोटी छोटी जो बातें दिखाई है, समझाई है, आप रेगुलरली फॉलो करो और आप 3 से 6 महीने में डिफरेंस देखिए। सेकंड पॉइंट आता है फिजिकल चेंजेस। जैसे कि यदि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको वेट कंट्रोल रखना है। अब वेट कंट्रोल करने के वैसे बहुत से बात है, पर सिंपल बात इतने बताऊंगा आपको कि नमक, तेल, शक्कर का इंटेक कम करना है, हरी सब्जियां और फल का इंटेक बढ़ाना है। ऑटोमेटिक आपके अंदर फाइबर का इंटेक बढ़ेगा, कैलोरीज का इंटेक कम होगा, और रेगुलरली मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, वॉकिंग, साइकिलिंग, जिमिंग, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है वो रेगुलरली करना है। सेकेंड, आपको रेगुलरली कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करना है जिससे कि आपके ओवरऑल बॉडी की और स्पेसिफिकली पैरों की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो, उनकी ताकत बढ़े। बिकॉज हमारे जो पैर होते हैं, हम इसको पेरिफेरल हार्ट ऐसे बोलते हैं, नहीं हृदय बोलते हैं, बिकॉज जब पैरों की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, जांघ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, उसके सिकुड़ने की वजह से ही वहाँ का अशुद्ध खून जो जमा होता है वो ऊपर जाने में हेल्प होता है। सो जितनी आपकी पैरों की मसल्स या स्नायु स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उतना ही खून ऊपर जाने में हेल्प होगा, और उतना ही आपको वेरिकोज वेन वेरिकोसिल का जो तकलीफ है उससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, आपको यदि कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता है और आपको बहुत बार उसके लिए ताकत लगाना पड़ती है, प्रेशर लगाना पड़ता है, तो आपको तुरंत नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिकॉज जो लोगों को 1 से 3 महीने के ऊपर स्ट्रेनिंग करना पड़ता है, संडास के रास्ते में जोर लगाना पड़ता है, पेट साफ नहीं होता है, तो उसके वजह से स्लोली जांघ में का और अंडाशय का एक वॉल रहता है जो कि स्लोली प्रेशर की वजह से डैमेज हो जाएगा, और एक बार वो पूरा डैमेज हो गया तो बाद में आप कुछ भी कर लो, वो प्रॉपर कंप्लीटली रिवर्स नहीं हो सकता ऑपरेशन के बिना। सो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता है, मॉर्निंग में प्रेशर लगाना पड़ता है, उनको नज़दीकी डॉक्टर से मिलना है, अपना पेट साफ करने की दवा लेना है, कुछ डाइटरी चेंजेस करना है, पानी ज़्यादा पीना है, फाइबर्स का इंटेक बढ़ाना है। फाइबर्स के अंदर सिंपल बताऊंगा कि फल और हरी सब्जियां, इसका इंटेक बहुत बढ़ाना है। रोज के 2-3 फल खाना है, और कोई भी हरी सब्जी रोज कच्ची खाना है, या फिर उसको फ्राई करके खाओ, या फिर उसको सब्जी बना के खाओ। नेक्स्ट आता है कंफर्ट मेजर्स। जैसे कि एक आता है जिनको वेरिकोसिल है, उनको रहता है टाइट अंडरवेयर जो पहनते हैं उनको टाइट अंडरवेयर नहीं पहनना है, बहुत लूज अंडरवेयर जो पहनते हैं उनको बहुत लूज अंडरवेयर भी नहीं पहनना है। हमारे जो अंडाशय हैं, हमारे जो टेस्टिस हैं, भगवान ने कुछ सोच समझ के ही उसको हमारे बॉडी से थोड़ा दूर रखा है। सो उसका कारण यह है कि बॉडी को जितना वो ज़्यादा चिपक के रहेगा उतना हीट ज़्यादा रहेगा, और हीट ज़्यादा रहेगा तो
शुक्राणु का काउंट कम होगा, वेरिकोसिल का तकलीफ बढ़ेगा, वहाँ पे ऑक्सीडेटिव डैमेज बढ़ेगा और वहाँ का जो वॉल्स है जो नॉर्मली खून को वापस हृदय की तरफ शुद्धिकरण को भेजने के लिए हेल्प करता है, उसका डैमेज बढ़ेगा। सो आपको बहुत टाइट भी नहीं पहनना है, बहुत लूज भी नहीं पहनना है। बहुत बार मैं आपको एक साइड में पिक्चर देखेगा, अंडरवेयर में ब्रीफ्स आते हैं या फिर एक स्क्रोटल सपोर्ट आता है, आपको रेगुलर पहनना है यदि आपको वेरिकोसिल है तो, या फिर आप ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आता है आपका स्टैंडिंग वर्क है या फिर आपकी मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है, सिटिंग वर्क है, तो आपको रेगुलरली स्टॉकिंग पहनना है। स्टॉकिंग में आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 अलग अलग आते हैं, बट जिनको वेरिकोस वेन, वेरिकोसिल का तकलीफ नहीं है उनको ग्रेड 1 स्टॉकिंग पहनना है। जस्ट अर्ली स्टेज के स्टॉकिंग्स रहते हैं जो आपको उससे सपोर्ट देंगे। जिनको ऑलरेडी वेरिकोस वेन है, जिनके पैरों की नसें सूज रही है, फूल रही है, पैर में थकावट सब आ रही है, उनको ग्रेड 2 की स्टॉकिंग्स पहनना है। स्टॉकिंग्स के बारे में मेरा और एक वीडियो जो आप इन डिटेल देख सकते हैं कि कैसे साइज, क्या लेंथ, कितना टाइम, कैसे धोना, सब उसमें समझाया है। थर्ड आता है कि आपका ज़्यादा देर तक एक जगह पे बैठ के काम है, स्टैंडिंग वर्क है, तो बीच बीच में ब्रेक लो, जस्ट 2 मिनट जाके चल के आओ। एक ही जगह पे आप सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहे हो, होटल में काम कर रहे हो, तो बीच बीच में ऐसे पैर नीचे ऊपर करना आपको साइड में दिखेंगे, या फिर जस्ट चल के आना है आपको। हार्डली 10 स्टेप्स जाना है, 10 स्टेप्स आना है। उससे क्या होगा, आपके पैरों की मूवमेंट्स होगी, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और पैर जो जमा है ग्रेविटी की वजह से वापस से हृदय की तरफ जाने में हेल्प होगी, जिसकी वजह से आपका जो ऑलरेडी डैमेज है वो डैमेज जो बढ़ने वाला है वो रुकेगा। और बॉडी अदरवाइज क्या करती है, जिनको अर्ली स्टेज का डैमेज है, जिनको अर्ली स्टेज का वेरिकोस वेन है, वेरिकोसिल है, ये सब स्टेप्स, सब मेजर्स आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो बॉडी उसको रिवर्स करती है। हमारे बॉडी में नेचुरल हीलिंग की कैपेसिटी होती है, नेचुरली डिसीज को प्रिवेंट करने की और उसको अर्ली स्टेज से रिवर्स करने की कैपेसिटी होती है। बस हमको बॉडी को, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे डाइट को, हमारे काम को वैसे उसको सपोर्ट करना है ताकि ये सब छोटे छोटे मेजर से वेरिकोस वेन और वेरिकोसिल का तकलीफ कम हो। नेक्स्ट आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अभी वैसे स्ट्रेस डायरेक्टली वेरिकोस वेन, वेरिकोसिल नहीं कॉज करता है, बट स्ट्रेस की वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है जो कि फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे जो ग्रोइन के, जांघ के, पैरों के जो रक्तवाहिनी की नसें उसको डैमेज और करता है। तो आपको स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करना है। आप 5 मिनट योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, मेडिटेशन कर लो, भगवान का, अल्लाह का स्मरण कर लो, या फिर आप जिसको भी मानते हो, जिसमें भी आपको शांति मिलती है उसको फॉलो करने की कोशिश करो। अभी लाइफ में स्ट्रेस कोई भी नहीं लेना चाहता, बट समहाउ बिकॉज हम जिस माहौल में रहते हैं स्ट्रेस आना स्वाभाविक है, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेस को कम कैसे करना है, स्ट्रेस को टैकल कैसे करना है, स्ट्रेस को काउंटर कैसे करना है, वो अपने हाथ में है। उसी के लिए आपको जो जो पॉसिबल है खुद के लिए 15 मिनट, आधा घंटा रेगुलर निकालें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। उसके वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज, वेरिकोसिल, वेरिकोस वेन, आपका एजिंग, बाकी सब बीमारियां जो भी स्ट्रेस से आती है, बीपी, थायराइड, शुगर, ये सब कम होने में हेल्प करेगी। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट आप थोड़ा सा उसको सिंसियरली, रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट पाओगे। नेक्स्ट आता है कि आपको क्या अवॉइड करना है। कौन सी चीज़ें हैं जो आप रेगुलरली मे बी कर रहे होगे बट आपको अवॉइड करना है। जैसे कि आप यदि स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपको स्मोकिंग अवॉइड करना है। आप टोबैको खाते तो टोबैको अवॉइड करना है। स्मोकिंग टोबैको एक लत है, स्टार्टिंग में छोड़ने में थोड़ी दिक्कत जाएगी, 8-15 दिन परेशानी होगी, पेट साफ नहीं होगा, चिड़चिड़ होगी, जो भी होगा, लेकिन 8-15 दिन आपने पूरा सब्र रखा, पूरी कोशिश की और एक बार तंबाकू बीड़ी की आदत छूट गई तो सिर्फ ये रक्तवाहिनी की नसों की बीमारियां नहीं, बट बहुत सी बीमारियां, कैंसर तक आप टाल सकते हैं सिर्फ तंबाकू और स्मोकिंग को छोड़ के। नेक्स्ट, जो लोग रेगुलरली अल्कोहल लेते हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि रेगुलर अल्कोहल बिल्कुल ना लें। इनफैक्ट अल्कोहल बिल्कुल ना लें, लेना ही है तो 3-4 महीने में, 6 महीने में एक आध बार थोड़ा सा कम मात्रा में लिया हुआ अच्छा है, बट अल्कोहल रेगुलरली ले रहे हैं। अल्कोहल से वेट गेन भी होता है और अदर डैमेज होता है नसों को, वॉल्स को, जिसके वजह से वेरिकोस वेन और वेरिकोसिल का तकलीफ और बढ़ेगा और आपको जो लॉन्ग टर्म में तकलीफ होगी वो अलग बात है। कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स है जो आप रेगुलरली लेते हो तो उसके माध्यम से आपको कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो कि आपका ऑलरेडी डैमेज नसों को रिकवर करने में, उसको हील करने में, उसको प्रॉपर वापस नॉर्मल स्टेज में, प्रीवियस स्टेज में लाने में हेल्प करेंगे। जैसे कि विटामिन सी कंटेनिंग फूड, विटामिन सी जो भी साइट्रस फ्रूट आते हैं, खट्टे फ्रूट्स आते हैं, उन सब फ्रूट्स में रहता है। उसके लिए मेरे और वीडियोस आप वो देख सकते हैं। सेकंड आता है जिंक, जिंक का सप्लीमेंट्स आते हैं, टैबलेट्स आती है। उसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स रहते हैं उसके अंदर जिंक रहता है, जो कि आपको ये जो सप्लीमेंट्स है विटामिन सी, जिंक, इसके वजह से जो एंटीऑक्सीडेंट्स
तैयार होंगे, उसके वजह से जो डैमेज हुआ है वो रिकवर कम्प्लीटली होने में हेल्प होगा। नेक्स्ट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स है, जैसे कि बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, ये सब जो ड्राई फ्रूट्स से हेल्दी ड्राई फ्रूट्स है, इसको हम रोज़ थोड़ा सा भिगो के यदि खाते हैं, आप 3 महीने रेगुलरली खाओगे तो आपको समझेगा कि आपको बॉडी को जो इसेंशियल लगने वाले फैटी एसिड्स है उसके अंदर भी स्पेसिफिकली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है वो आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके बॉडी को रिकवर करने में हेल्प होगी और जो आप बाकी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बेटर एब्सॉर्प्शन करने में हेल्प होगी। सो आपको विटामिन सी कंटेनिंग फूड्स, जिंक कंटेनिंग फूड्स और जो ओमेगा 3 हेल्दी फैटी एसिड्स है वो कंटेनिंग फूड्स खाना है। इसके लिए आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके इसके एग्जैक्टली और स्पेसिफिक फूड्स भी सर्च कर सकते हैं। इन सब आइटम्स को साइड में लिख के रखो और उसको रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश करो। और ये सभी पॉइंट्स आप जो सीख रहे हो, लिख रहे हो, तो अपने नज़दीकी रिलेटिव से, फ्रेंड से भी शेयर करें और ऐसे ही नई नई बातें सीखते रहे, पढ़ते रहे, देखते रहे, ताकि आपकी लाइफ पहले से और बेटर होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने भी चैनल को अब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे और आप अपनी हेल्थ और भी अच्छा रख पाओगे ऑपरेशन के बिना, हॉस्पिटलाइजेशन के बिना। थैंक यू।